जय हिंद। दोस्तों, किसी भी ऐसे वैसे टाइम टेबल को आपको फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिससे आपका पैसा, आपका टाइम और आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो। सवाल यही है ना कि क्या यूपीएससी को हम 8 महीने में क्रैक कर सकते हैं? जानेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। हम लोग बैठे हैं सितंबर 2024 में, आज की डेट में। आज से ठीक 240 दिन बाद हमें प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, लगभग 8 से 8.5 महीने बाद। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद फिर हमें लगभग 88 डेज बचा है, हम मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। आप उस स्पेशल बैच से हो जहां पे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम दिया गया है। इस बार के जो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम है उसके बीच में 125 दिन दिया गया है, लेकिन आपके वाले बैच में सिर्फ और सिर्फ 88 डेज है। ये सब कुछ ये टाइम टेबल से ही अचीव होगा, डिसिप्लिन से अचीव होगा, कंसिस्टेंसी से और प्रोडक्टिविटी से अचीव होगा। अब समय आ चुका है। ये जो ड्यूरेशन है इसको एक ही चीज से जीता जा सकता है, वो है अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कैसे हम वक्त को कंट्रोल करें, वक्त पर कैसे हम हावी हो जाएं और बर्बाद ना होने दें। याद रखिएगा कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देखो ना यार कि आपका टाइम जा कहां रहा है। 24 घंटे में कहां आपका अपना टाइम निकाल रहे हो, पहले वो देखो कि टाइम बर्बाद कहां पे हो रहा है, तब देखो कि हम कहां पर एनालाइज करेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड माइक्रो टाइम टेबल की, जो मैंने काफी डिटेल में बनाया है आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे ये मैंने बताया हुआ है। यहां पे हम बात करेंगे कि अगर 3 टाइप के एस्पिरेंट हैं, जो एक तो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और एक कंफ्यूज्ड हैं यूपीएससी 2025 को लेके, हम इस वीडियो में बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि अगर जिसको देना चाहिए इमीडिएटली कौन सा स्टेप वो स्टार्ट करे। हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में किस किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखें वेटेज वाइज, ताकि हम उसको ज्यादा कवर कर सकें। ठीक है, हम ये भी बात करेंगे कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट का सही अप्रोच होना चाहिए। साथियों, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सोच के देखिए कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर मिस हो जाए तो क्या होगा। जैसे आपका एक गोल है, हमारा भी एक गोल है कि इस चैनल को हम 1 मिलियन प्लस यूजर तक लेकर जाएं, सब्सक्राइबर तक लेकर जाएं। और अगर आप वाकई में थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप मुझे थैंक्स डोनेट कर सकते हैं। आप यहां पे बाई कर सकते हैं, थैंक्स सेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहता हूं, इस वीडियो के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी पे बात होगी। सिलेबस को इतना प्रॉपर्ली किसी ने नहीं बताया कि ऑप्शनल में 2 पेपर है, सो आई वाज लाइक नहीं, दिस इज द वन, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट कि आप पर्सनलाइज टाइम टेबल दोगे। और मेरे फादर सबसे ज्यादा खुश थे सर इस बात से, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि सर पर्सनलाइज टाइम टेबल भी देंगे और ही विल कीप अ ट्रैक ऑन हाउ वी आर परफॉर्मिंग, तो उन्होंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा, वो उन्होंने पूछा भी नहीं, ही जस्ट टोल्ड कि जस्ट मुझे फॉरवर्ड करिए वीडियो आपने जो देखा है। तो मैंने बस आपका वो वीडियो फॉरवर्ड किया एंड ही वाज लाइक यस यू कैन गो फॉर इट। तो उनको वो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था, बिकॉज सर सच में कोई नहीं करता है सर ऐसा, सो देयर इज नोबडी टू गाइड कि टाइम कैसे मैनेज करूं। ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लगा, पढ़ के बहुत ऐसा लगा कि सच में मैंने चीजें कवर की और एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम दिन में बैठ बैठ के 2-3 बुकें खत्म कर रहे हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंस आया कि हमारा जो टाइम है, रीडिंग टाइम है, वो बढ़ रहा है। ये मैंने सर अपने अंदर फेस किया। अभी जो ये चीज बोलूंगा कि आपकी हेल्प से मैंने ये किया कि एक दिन में 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी खत्म एक दिन में। तो वाकई में कोई यकीन नहीं कर रहा है, बच्चे मानने को तैयार नहीं है। और मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने ही वीडियो में जो ये चल रहा है हम वही करते हैं, बाकी सब वर्ड ऑफ माउथ है। बच्चों ने इतना अप्रिशिएट किया है और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि भैया आप जैसा कर रहे हो ना वैसा कोई नहीं करता। तो जो मेरा बर्थडे पड़ता है तो लगभग 8 तारीख तक हम अपने सारे कोर्सेज पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, गूगल फॉर्म है उसको फिल करिए और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पर आप जाके कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। याद रखिएगा, जब भी लगे कि यूपीएससी की तैयारी में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, तब याद कर लीजिएगा आपका एक बड़ा भाई है। ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा है मंथ, ये है जीएस के सब्जेक्ट, ये है टाइम टेबल, ये है ऑप्शनल स्लैश सीसैट, ये करंट अफेयर्स है, ये पीवाईक्यूज एमसीक्यू और ये है रिवीजन। ठीक है, हमने क्या किया है
कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन 4 महीनों में हमने जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनको मैंने उठा लिया है। नंबर 1 पॉलिटी ज्योग्राफी यानी कि सितंबर और अक्टूबर में 2 महीने हमने दिए हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी को। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैक्सिमम आधा सिलेबस आपका यूपीएससी का इसी में आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। हमने दिया है कि वीक और वीकडेज में, वीकडेज और वीकेंड में, वीकडेज में आपको जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वीकेंड में आपको ऑप्शनल पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि अरे वीकेंड में कैसे ऑप्शनल होगा? होगा। वीकेंड में आप मिनिमम 6 आवर्स पढ़ेंगे ऑप्शनल का। 1, 2 सैटरडे संडे 2 दिन आप पढ़ रहे हो वीकेंड पे। साथ ही में आपको करंट अफेयर से ज्यादा कंटेम्पररी अफेयर्स पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंटेम्पररी अफेयर्स वही होते हैं स्टैटिक पोर्शन, यानी कि पीवाईक्यूज, पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज से जो सवाल आए हैं वो कंटेम्पररी अफेयर वाले हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू की एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब मैं आपको यह बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि सिद्धार्थ भैया ने बोला कि पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ें कैसे? अब देखो, मैं वापस टाइम टेबल पर आऊंगा। ठीक है, किसी भी यूपीएससी के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो 8 महीने बचे हैं या 8.5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो हम सब्जेक्ट की अप्रोच को कैसे रखेंगे? नंबर 1, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप जाके मेरी ज्योग्राफी वाली वीडियो देखना जो मैंने बताया था। इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप जाके इकोनॉमी वाली वीडियो देखना जो मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इतना मुझे अंदाजा है कि आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है ज्योग्राफी का। ठीक है, आप लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर की डीप एनालिसिस करोगे, टॉपिक, थीम, रॉन्ग स्टेटमेंट, सब डीप एनालिसिस करके उसके बाद आप उठाओगे एनसीईआरटी 6 से 12, 11-12 की पहले पढ़नी है, फिर आप पढ़ोगे 6 से 10। यहां पर आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स कैसे बनाओगे? आप टॉपिक वाइज बनाओगे एनसीईआरटी के टॉपिक की। जीसी लियोंग पढ़ोगे, जीसी लियोंग का सिर्फ और सिर्फ बायोम्स वाला पार्ट पढ़ोगे, जो कि किसमें आता है? बायोम्स पार्ट 2 में जीसी लियोंग का, पार्ट 1 नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आप पीवाईक्यूज करोगे मेंस का, जैसे आपने पीवाईक्यूज किया था इसका, आप पीवाईक्यूज मेंस का करेंगे, तब जाके आप आंसर राइटिंग मस्त लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स और रिवीजन, रिवाइज करना है हमें, हर वीक रिवाइज करना है। सेम फंडा आपको अपनाना है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में भी आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सिर्फ क्लास 11th की, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद ऑथर्स और जो हमारे अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, मृणाल सर पढ़ रहे हैं या विवेक सिंह पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज, नोट्स और ये आई बात समझ में? ऐसे पढ़ना है। अब हम लोग वापस आते हैं। वापस आने पे अब आपको समझ में आ गया हमें ऑप्शनल वीकेंड पे करना है ये, यानी कि दिसंबर तक हम फेज 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि आपके सारे कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ, नोट मेकिंग, और 70% लगभग आपका सिलेबस यहां पर अचीव हो सकता है। ठीक है, कब होगा? जब कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम चलेंगे तब होगा। ठीक है, आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे फेज में, जिसको कहते हैं हमारे जो मेंस माइनर हैं, जैसे सोशल, सोसाइटी, आईआर, गवर्नेंस और एथिक्स। मान लेते हैं कि अगर आपका एथिक्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एथिक्स को रहने दीजिए, आप जा सकते हैं प्रीलिम्स के बाद एथिक्स पढ़ सकते हैं, आप टाइम निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एथिक्स उठा लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा पार्ट पढ़ लीजिए, केस स्टडीज मत लगाना, थियरी वगैरह सब पढ़ लेना। ठीक है, इन 2 महीनों में लगभग 30 से आपके पास ऑलमोस्ट 55 डेज होगा कवर करने के लिए। यहां पे थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे आपको। चेंजेस क्या है? आपको यहां पे फिनिश करना है, सारा फिनिश कर देना है, और ऑप्शनल वीक एंड की जगह आपको डेली कवर करना है, डेली एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, हम अपनी ऑप्शनल की दरें बढ़ा देंगे। वीकेंड पे हम करते थे 2 दिन 6 घंटे, अब हम ऑप्शनल डेली करेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, यहां पर आप वीकेंड पे भी जो करंट अफेयर्स है वो मेंस के पर्सपेक्टिव जनवरी तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, वीकेंड में मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो कि हमारे मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है। लेकिन जैसे हम फरवरी में आएंगे वैसे हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के बाद फिर पीवाईक्यूज मेंस के, यानी कि जब हम
जनवरी और फरवरी में आएंगे तो आप मेंस के पीवाईक्यू से मॉडल आंसर बनाना शुरू करेंगे। और नोट्स तो खैर जैसे ही आप पीवाईक्यू पे, मेंस के पीवाईक्यू पे आओगे तो नोट्स तो वही चलती रहेगी। याद रखिएगा, जो बच्चा अच्छी नोट मेकिंग कर रहा है वही अच्छी आंसर राइटिंग भी कर सकता है। और अगर आपकी नोट मेकिंग बहुत बड़ी हो गई तो आंसर भी बहुत बड़ा होगा। नोट्स को छोटा रखिए, वही आपका आंसर में मदद करेगा। फिर हम लोग आते हैं मार्च और अप्रैल में। ये हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा का पूरा 2 से 2.5 महीने हैं, जहां पर हम रिवाइज करेंगे अपने GS1 GS3, ये जो हमने किया हुआ है। GS1 GS3 इसलिए क्योंकि GS1 और GS3 काफी ओवरलैप करता है। ज्योग्राफी के बारे में हम जब बात करें या इकोनॉमी या फिर बाकी के पेपर के बारे में बात करें, ठीक है, 5 दिन हम करेंगे, साथ में हम सीसैट करेंगे। बहुत लोग कहना है कि सीसैट करवा रहे हैं मार्च में। आपको एक काम करना है, जब आप यहां पर पीवाईक्यू की एनालिसिस करोगे, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की, आपको सीसैट के पीवाईक्यू की एनालिसिस करके रख लेना है। 3 दिन लगेंगे, 2 दिन 3 दिन, उसको रख लीजिए। वो कंटेंट जो है वो काम आएगा आपके यहां पर, और ये वाला भी कंटेंट जो है वो आपके यहां पर काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, यहां पर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे PT 365 से। PT 365 जो विजन की आती है, उससे आप IR, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, बस यही कवर करेंगे। क्या क्या? IR, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बस यही कवर करेंगे। होना चाहिए तो वैसे 20-25 दिन में हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। आप फ्लेक्सिबल होकर आप कर सकते हैं। साथ में मेंस, PYQs, नोट्स, प्रीलिम्स, ये सब हमें MCQ, सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाते रहने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइनली भाई मई में आता है एग्जाम। किस चीज का? प्रीलिम्स का एग्जाम आता है, जहां पे मई में जो बाकी के दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं, सेक्शनल FLTs हमें लगाने हैं, वो भी 9:30 से 11:30, सीसैट का 2:30 से 4:30 एग्जाम सेटिंग में बैठ के। लास्ट 15 साल का PYQs हमें लगाना है। याद रखिए, पहले ही हम मत लगा लीजिएगा 20-25 साल का, नहीं, पहले हम 5 से 10 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे। यहां पर हम सॉल्व करेंगे पेपर को। PYQs लगाओगे, 10 मार्क्स नो ब्रेनर आएगा, बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो फिर हम आएंगे मेंस वाले जोन में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 88 डेज मिले हैं। लेकिन उससे पहले आपका काफी कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? यूपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये देखिए। हमारा जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है ना, ये स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट है, काफी स्टैटिक पोर्शन से इससे सवाल आते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंटेम्पररी अफेयर्स भी इससे सवाल आते हैं, मतलब कि पिछले 1-2-3 सालों में करंट अफेयर से बड़ा कम सवाल आता है। इसमें करंट अफेयर जो सवाल आता है वो हमारे इकोनॉमी, वो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR से रिलेटेड आता है। तो सबसे पहले जो है वो हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ज्योग्राफी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, फिर पॉलिटी और फिर इकोनॉमी। ज्योग्राफी में हम बात करें तो ओवरलैप करता है इकोनॉमी से। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट है। वहीं पॉलिटी ओवरलैप करता है हमारे हिस्ट्री से। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंटेम्पररी अफेयर्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म हो गया, या फिर आर्टिकल 14, 19 और 21, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी ओवरलैप करता है ज्योग्राफी से, और यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको हम लोग करेंगे। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट जो है वो करंट अफेयर का पार्ट है, इसको PT 365 से ही कवर करना है। ठीक है, सो जब इतना कुछ आप कवर कर लोगे तो प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले लगभग एथिक्स 40% हो सकता है आपका। आपके अपने सेल्फ नोट होंगे, आप GS कवर कर चुके हो, आप ऑप्शनल 70% लगभग कवर कर चुके हो, और एटलीस्ट 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस की एनालिसिस आप कर चुके हो। यहां तक आप 8 महीने में करोगे। इट्स नॉट एन इजी टास्क, लेकिन अगर सोच लो तो फिर सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदलो तो किनारा बदल जाता है। इट इज डूएबल, अगर हम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि 3 टाइप ऑफ एस्पिरेंट हैं, उनको हम भाई कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो जिनको नहीं देना चाहिए इस साल का अटेम्प्ट। वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं देना चाहिए? सबसे पहले आते हैं भाई जिनको पता नहीं है यूपीएससी के बारे में कुछ भी, बस देख के आ गए कि भैया हमको भी देना है, मत दो भाई इस बार। अंडर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट, नहीं प्रिपेयर किया ही नहीं है प्रिपरेशन,
किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन किया हो, फॉर्म भर दिए यूपीएससी का, मत दीजिए आप लोग। आपकी नौकरी आपको फ्लेक्सिबल नहीं होने दे रही है। कभी 10 घंटे, कभी 12, कभी 14 घंटे की जॉब है, तो आप लोग अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा उससे रिलेटेड। जो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट बहुत ज्यादा है कि नहीं मुझे 5 घंटे तो यहां देना ही देना है, मुझे यहां देना ही देना है, मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता, यूपीएससी को मैं सेकंड प्रायोरिटी रखूंगा, तो भाई मत दीजिए आप लोग। ठीक है, जो जिनको भाई मोटिवेशन ही नहीं है यूपीएससी को लेके, तो आप लोग तो बिल्कुल ही मत दीजिए। ठीक है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर पर डिपेंड हैं, टेलीग्राम के नोट्स पर डिपेंड हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आप लोग भी मत दीजिएगा। और जिनके पास कोई मेंटोर नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं है जो उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करे, अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिना गाइडेंस के। अब अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को समझ चुके हैं, पीवाईक्यू देख चुके हैं और एनालिसिस करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी और टाइमलाइन आपके पास थी लेकिन फॉलो नहीं हुई है, लेकिन आप फिर भी प्रिपरेशन वाले मोड में हैं, आपका ऑप्शनल डिसाइड हो चुका है, आप डिसिप्लिन हैं, आप कंसिस्टेंट हैं और आप प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी दे देते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट हो, और जिनका फाइनल अटेम्प्ट होगा तो वो तो सीरियस होंगे ही। सेल्फ स्टडी आप पे भरोसा रखते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप, और अगर आपके पास पर्सनल मेंटोर है तो आप आ जाइए, आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं इस 2025 के लिए, इन 8 महीनों में। अब ये वो हैं जिनको तैयारी अब करनी है, जो ऑलरेडी एक आध साल के प्रिपरेशन में थे, जो कर रहे थे, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब शुरुआत करें। उन्हीं के लिए मैंने टाइम टेबल भी बनाया है, और उनके लिए एक नसीहत है कि यूपीएससी को ही प्रायोरिटी रखें नंबर 1 पे। रियल सीरियस हो जाइए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी को केंद्र में रखना। हम सब कुछ करेंगे यूपीएससी के लिए करेंगे, सुबह उठेंगे यूपीएससी के लिए, हम जॉब जा रहे हैं यूपीएससी के लिए जाएंगे, हर चीज आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगाएंगे। डीप एनालिसिस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यही खजाना छुपा हुआ है, यही कंटेंट छुपा हुआ है, यहीं से पता चलेगा कि किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। ठीक है, हम लास्ट 500 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे, थीम, टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज, साथ में रिसोर्सेज को सॉर्ट करेंगे पूरे मेंस तक के लिए, अगले 1 साल तक के लिए आपका रिसोर्सेज को हम सॉर्ट कर देंगे। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के सेल्फ स्टडी से नोट्स मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाएंगे। फोकस करिए स्टैटिक टॉपिक पे, कंटेम्पररी अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स से भी ज्यादा आपको कंटेम्पररी अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक ऐसा मेंटोर है जो कि अगले 1 साल तक है, मैं हो गया या फिर कोई भी ऐसा हो गया जिसको लगता है कि वो अगले 1 साल तक आपके साथ वक्त गुजार सकता है, उसके पास आप जाइए। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो अपना टारगेट रखें कि जीएस जो है वो खत्म करें दिसंबर एंड तक, साथ में पीवाईक्यू एक गाइडिंग लाइट है, उससे पता चलेगा क्या कवर करें, कैसे कवर करें, पता चलता रहेगा। ऑप्शनल आप दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, फोकस करिए अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा, वाया वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा सा कम देखें, जो नहीं समझ में आ रहा है वही देखें। सीसैट पीवाईक्यू एनालिसिस नोट्स बनाइए, सीसैट का भी बनाइए और जो प्रीलिम्स का है उसका भी बनाइए। मेंस आंसर राइटिंग अब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे आप सब खत्म होगा। और फिर डेफिनेटली अगर आप इस स्टेज पर भी हैं तो अकेले कितना फाइट करोगे, गेट अ मेंटर। जरूरी नहीं कि सिद्धार्थ भैया, कोई भी मेंटर जो कि साल भर आपके साथ रहे, जो कि आपके आंसर्स, आपके पर्सनल लाइफ, आपके नोट मेकिंग, सब कुछ संभाल लें। ठीक है, सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जिस भी एस्पिरेंट को जानना है कि हमारे इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का रोड मैप क्या होता है, वो देख सकता है। यहां से स्टार्ट है, आपका लेवल चेक होगा, फिर धीरे धीरे करके एनालिसिस, ये हम लोग अपने पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में करते हैं। आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।